Why silence and solitude is important for spiritually inclined person? क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम तो नहीं बोल सकती बट बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि साइलेंस एक अबनॉर्मल ट्रेट है। यदि कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, अपने अपने काम से काम रख रहा है, तो वो लोगों के लिए एक नॉर्मल ट्रेट नहीं है। उनको लगता है ये हंस-बोल क्यों नहीं रहा, ये हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहा, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, व्हाटएवर। इट इज़ नॉट ट्रीटेड नॉर्मल। ऐसा ही यदि व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है कि भाई मैं शांति से अपना काम करूं और शांति से रहूं, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसको भी नॉर्मल नहीं माना गया है। लेकिन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन के लिए ये एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि उसको ग्रो करना है, यदि उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कट करना है सारे कनेक्शन और अपने भीतर जाना है, तो उनको साइलेंस ज़रूरी है। उनका एक बेस साइलेंस और सॉलिट्यूड दोनों बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर में रहते हो, आपके परिवार के साथ रहते हो, बहुत सारे लोग हैं घर में, या हो सकता है 3-4 लोग भी हों, बहुत कंसर्न्ड और कनेक्टेड हैं, अब ऐसे लोगों से आप डिटैच कैसे होंगे? इवन आफ्टर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू बी इन अ डिटैचमेंट मोड। कैसे हो गया? तो आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। घर में एक कोना, एक कमरा जहाँ आप शांति से बैठ के अपना मेडिटेशन कर सको, ध्यान लगा पाओ, अपने आप को अपने भीतर जा सको और समझ सको कि आप क्या हो। यदि आपने अपने आप को समझ लिया ना, तो यू हैव कॉन्कर्ड होल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बिकॉज वी डोंट नो आवरसेल्फ, we don't know our potential, we don't know what we are or what we can do। ये हमको पता नहीं, ये हमको कोई दूसरा आके बताता है, और जो वो बताता है उसको हम सीरियसली लेते हैं। हो सकता है हमारे भीतर काफ़ी गुस्सा हो, काफ़ी डर हो, काफ़ी अशांति हो, और यही हम दूसरों को बांटते फिरेंगे, क्योंकि जो आपके पास है आप वही तो दोगे। आप इन पे काम कैसे करोगे? और ये भी सोचना है कि क्या हमको इन पे काम करना है, कि या जो मैं हूँ, जैसा हूँ, मैं उसको एज इट इज़ लूँ। ये भी सोचना है कि क्या मुझे इन पे काम करना है कि नहीं करना। क्या मुझे लोगों के लिए अपने आप को बदलना है कि नहीं बदलना है। सारे सवाल अपने आप से करने पड़ते हैं, और ये तभी कर पाओगे जब आप अकेले रहोगे। अब सारा दिन आप काम, जॉब, अपनी जिम्मेदारियां करते रहोगे, तो कब आप ऐसे सवाल अपने आप से कर पाओगे? कब कर पाओगे? हालांकि दिन में 24 घंटे होते, चलो आपने 8 घंटे की नींद ले ली, उसके बाद 2 घंटा खाने में लगा दिया, 10, मान लो 12, 13, 14, 15, 16 घंटे भी हटा देते हैं, तो भी आपके पास कितना समय बचा? 8 घंटे। उस 8 घंटे में आप एक बार भी अपने बारे में सोचते हो? नहीं। ऐसा करते हैं, मूवी देख लेते हैं। देखिए, सब कुछ करिए, मूवी देखिए, गाना सुनिए, सब कुछ करिए। सब चीज़ आपको एक टाइम तक एंटरटेन करेगी, फिर क्या? उसके बाद क्या? जैसे पहले मैं मूवी देखती थी, तो जैसे थ्रिलर मूवी थी, पहले से मैं पता कर लेती थी, अंदाज लगा लेती थी कि इसी ने मर्डर किया होगा या इसी ने कुछ किया होगा। ठीक है, ऐसे कई मूवीज़ में मैंने
शुरू से समझ में आने लगा कि इसी ने किया होगा करके। अब उसके लिए मैं पूरा 2 ढाई 3 घंटे का मूवी देख रही हूँ, या आजकल तो वेब सीरीज आ गई, घंटों घंटों चल रही हैं, वो देख रही हूँ। और उस पूरे वेब सीरीज को देखने के बाद मन में ग्लानि होती है कि मैंने क्यों देख लिया। यदि शुरू में ही ये दोनों लड़ाई नहीं करते तो ये पूरी मूवी ही ना बनती। ये मेरा कंक्लूजन रहता। ऐसी जिंदगी में कोई आपकी भसड़ ना हुई हो तो आपका अच्छी चल रही होती है सब चीज, अच्छा चल रहा। अब लोग मोक्ष 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 क्यों चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि हमको मोक्ष क्यों चाहिए। क्यों चाहिए बताइए, आप लोग बताइए। क्योंकि जब आप किसी महात्मा से इस प्रश्न का जवाब पूछोगे तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि आपके सर के ऊपर से पूरा जाएगा मैसेज, उन्होंने क्या जवाब दिया। इसको कोई आसान भाषा में नहीं सिखाता कि मोक्ष क्या है। मैं आपको बताती हूँ मोक्ष क्या है। खैर ये वीडियो तो साइलेंस और एकांत पे बना था, चलो मोक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। मोक्ष ऐसी चीज़ है कि देखिए, यदि आप जीवन मृत्यु, वापस जीवन, पुनर्जन्म, इन सब पे विश्वास करते हैं तो आप एक साइकिल पे चल रहे हैं। ठीक है, आप पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, फिर पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। ठीक है, अब ये जो अगला जन्म है, ये हर जन्म आपका जन्मों जन्म आप पैदा हुए, बड़े हो सकता है किसी जन्म में आप कोई जानवर बन के पैदा हो जाओ। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, शायद सबको पता है, पर मोक्ष के बारे में बात आई है इसलिए मैं ये सब बात कर रही हूँ। या हो सकता है कोई बड़ी बीमारी लेके पैदा हो, या अंधा कोढ़ी या कुछ बन के पैदा हो। ठीक है, या किसी ऐसी फैमिली, आपका बचपन बड़ा अच्छा बीता और बड़े होकर आप ऐसी किसी फैमिली में जाके फंस गए हो कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो देखा जाएगा तो ये पूरे जीवन में ना ऐसा उतार चढ़ाव आते रहेगा। अब जिसका लाइफ में अच्छा समय चल रहा है वो मोक्ष के बारे में नहीं सोचेगा, तो बोलेगा लाइफ इज सो गुड, मेरे को तो ऐसी लाइफ चाहिए, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शौहरत है, माँ है, सब कुछ है, मेरे को यही लाइफ चाहिए। लेकिन जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो ज़रूर ये सोचेगा कि भगवान ये ज़िंदगी मुझसे ले, इस टाइप की सिचुएशन में आ जाएगा। तो उसको डर बैठ जाएगा कि अगला जन्म भी कोई मेरा ऐसा ही ना हो। यूजुअली तो लोग तभी मोक्ष की राह पे आते हैं जब बहुत प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा होता, वो लाख चप्पू चला लें जिंदगी का लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा होता, तभी वो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं। यदि ये मोक्ष की बातें हमको समय रहते समझ में आ जाए और पता चल जाए कि हम इस पे काम कर सकते हैं कि आगे की ज़िंदगी या अगली ज़िंदगी हमारी तरीके से बीत जाए, कट जाए, या हम लंगड़े लूले बन के ना पैदा हों, हम में कोई कमी लेके पैदा ना हो, या ऐसी कोई गरीब घर में जहाँ पे मतलब आपको परेशानी परेशानी घेर के रखे हो। यदि आप ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते हैं तो आप फिर इस रास्ते को चुनते हैं। ये समय रहते चुनना ही बेस्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम में आए, अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अब हमने राम नाम नहीं लिया और जैसी बिजनेस खराब हुआ तुरंत चले मंदिर के दर्शन किए, भगवान कुछ ना कुछ उपाय बता तो मेरे को यहाँ से निकालो। अच्छा, ये जो है ये एक्सटर्नल पावर्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन करना क्या है, आपको काम तो अपने ही ऊपर करना है। मोक्ष के लिए काम अपने भीतर जाना है, ये है काम।
ठीक है, अब अपने भीतर कैसे जाएंगे? बाहर के सोशल इवेंट में को अटेंड करके तो आप अपने भीतर नहीं जा पाओगे, आप अपने आप को समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हो आप। उसके लिए आपको सॉलिट्यूड बहुत ज़रूरी है, एकांत, कट जाना सबसे, दुनिया से कट जाना। कुछ लोग होते हैं ना जो इतने पावरफुल हो जाते हैं ये सब कर करके, ध्यान वगैरह करके, कि वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाते। लोग उनसे मिलने आते हैं कि हाँ हमारे प्रॉब्लम का समाधान बताइए। कभी देखा, वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो यहाँ मेडिटेशन किया, ध्यान किया, एनर्जी किया, वो केंद्र यहाँ है और हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। दे डोंट लीव देयर प्लेस। तो वो अकेले रह के, शांत रह के उनने उतनी एनर्जी डेवलप की है। और हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, पड़ोस वाले ने ये लिया है, पड़ोस वाले ने ये किया है, वो फलाना मकान में जो रहती है उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। हमारा ध्यान पूरा बाहर है, बाहर। उसके बच्चे ने ये कर लिया, वो कर लिया। ध्यान को पहले बाहर से अपने परिवार की ओर लाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो और परिवार से वापस अपने ऊपर ध्यान लेके आओ। आपकी जो जिम्मेदारी है परिवार की तरफ, वो फुलफिल कीजिए और फिर अपने ऊपर कीजिए। कुछ लोग होते हैं परिवार को छोड़ देते हैं, सोसाइटी को पकड़ते हैं। भाई सोसाइटी के लिए करेंगे तो उनका नाम वाम होगा ना, परिवार को करेंगे तो क्या, ये 4 लोग बस तुम्हारा नाम लेंगे, और कौन नाम लेगा? वो भी नहीं लेते नाम, घर की मुर्गी ताल बराबर। ठीक है, आपको सोसाइटी का करना है, सोसाइटी को करिए, घर आइए, घर वालों का कीजिए और फिर समय निकालिए अपने लिए कीजिए। इस स्टेप में जाइए। ऐसा नहीं कि सोसाइटी का कर रहे हैं और अपने और परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। इसीलिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई व्यक्ति शांत मिले ना, उसे शांति से छोड़ दीजिए। उससे पूछे मत कि क्या हो गया, मन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यही चल रही है। लोगों को बहुत बहुत चुल मची रहती है पूछने की, क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। अरे अपनी ज़िंदगी में देख लो क्या चल रहा है। पहले अपनी ज़िंदगी सुधार लो, फिर तुम दूसरों की ज़िंदगी सुधारना। मैंने पूछा क्या? तो शांत कोई है तो रहने दीजिए। क्यों लोग आश्रम में जाके आज कर रहे हैं? वाई? बिकॉज वहाँ सबकी मेंटालिटी एक ही है, उनको शांति चाहिए, उनको आ, वो परेशान हो चुके हैं दुनिया के दुनियादारी से, इसलिए वो आश्रम में आए। घर में भी देखिए, एक विचारधारा दूसरे एक व्यक्ति की विचारधारा दूसरे से नहीं मिल रही है, तो क्या करें? तुम अपने कमरे में रहो, हम अपने कमरे में। आजकल तो कम से कम ये फैसिलिटी हो गई कि घर में आपको हर व्यक्ति का एक कमरा होता अपना पर्सनल। पहले तो जॉइंट फैमिली में वो फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मैं तो कहूँगी कि ये तो खुशकिस्मती है कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को अकेले रहने के वो मिल रहे हैं हालात, कि आप अकेले रह सकते हो आराम से। लोग डरते हैं अकेले रहने से, शांत रहने से डर लगता है। कुछ देर शांत बैठ जाए तो उनसे, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है, कहाँ कोई वेब सीरीज लगा दो।
हम नहीं रह सकते। तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इतना काम में उलझ जाओ कि आपको अपना अकेलापन ना पता चले। वो ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, अपने ब्रेन को। आप बोलोगे मेरे पास काम नहीं, काम बहुत है भाई, मुझसे पूछो, बहुत है। ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको करने को बाकी है, जहाँ आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है। स्क्रिप्चर्स पढ़ना हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि इससे कमाई थोड़ी होगी। क्यों अपनी एनर्जी लगाऊं इस पे। काम बहुत है। अकेले काम करना एक कला है, और हर एक के बस की बात नहीं है ये। कुछ लोग सिर्फ झुंड में काम कर सकते हैं, और कुछ सिर्फ अकेले काम कर सकते हैं। उनको झुंड में बिठा दोगे तो परेशान हो जाएंगे कि कहाँ बैठ गया हूँ मैं। तो जो कोई भी आपको अकेला काम करता दिख रहा है ना, कृपया उसको काम करने दीजिए, उसके काम में हस्तक्षेप मत